हंसी हो उमरिया जवा हो कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो यही है यही है यही तो है वो Hello viewers, this is Dr. Shazad and in today's session we are going to learn about advanced vocabulary and useful idiomatic expression to use for daily routines. And we have invited one and only Mr. Bhuta. हाय सबको बूटे का सलाम। Mr. Bhuta, today you're explaining your daily routines. What do you do on regular basis? और जी डेली रूटीन जो है बहुत सिंपल है, बड़ी सादा रूटीन है। Mr. Bhuta, how do you start your day? Are you an early bird? अर्ली मतलब पहले, और बर्ड हाँ तोता। अर्जी हमारा तोता है वो तो बहुत जल्दी उठ जाता है। मैं जब वॉशरूम के लिए रात को 3 बजे भी उठूं ना तो वो तो उस टाइम भी आग जाता है, तो मैं तो उससे पहले नहीं उठ सकता। तो ये तो गलत हो गया ना, मैं नहीं उठ सकता अपने तोते से पहले। Mr. Bhuta, I didn't use the word bird for this purpose. It was giving the meaning that I get up early in the morning. जब आप किसी से ये सुनते हैं I'm an early bird, इसका मतलब ये होता है कि मैं सुबह सवेरे उठने का आदी हूँ। और आप इस ईडियम को एक और ईडियम के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं जो कि इससे भी ज्यादा यूजफुल ईडियम है। What is this? This is I'm the morning person. मीन्स कि ये दोनों ईडियम सेम मीनिंग दे रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठने का आदी हूँ। यू कैन यूज दिस ईडियम इन योर daily routine. You can say that I am an early bird, I'm the morning person, which would be perfectly giving the meaning that I get up early in the morning, I wake up early in the morning. ओके, आई एम एन अर्ली बर्ड मतलब मैं सुबह उठने वाला बंदा हूँ। सर जी, एक तो आप इतनी मुश्किल इंग्लिश पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रहा, मुझे इंग्लिश सीखनी है। इसीलिए आप लोग भी हिम्मत ना हारिएगा। आई टू पुट एफर्ट्स, लर्न इंग्लिश, कोशिश करते रहे। और एक बात बताएं मुझे, ये जो अर्ली बर्ड तो हो गया ठीक, दूसरा आपने जो बोला है आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मतलब ये भी सुबह उठने वाला बंदा। अगर जो रात को जागने वाला बंदा है उसके लिए आई एम नाइट पर्सन बोल सकते हैं। मेरे ख्याल में तो ये भी ठीक होना चाहिए ना। Mr. Bhuta, it won't talk about the night routines. If you want to use any idiom for talking about the night routine, I can give you the idiom. मैं आपको idiom बता सकता हूँ जो कि आपकी नाइट की रूटीन को शो करेगा, जो बताएगा कि मैं रात को जागता हूँ। You can use the idiom I'm a night owl. सर जी, आपको ऐसे बता के अम्मी मुझे उल्लू कहती मुझे बचपन में कहती थी, लेकिन आपको इसने बताया, अम्मी ने बताया होगा ना आपको, बट अभी वो मुझे अच्छा बच्चा कहती है, उल्लू नहीं कहती। Mr. Bhuta, what is the first task do you do after getting up? आप उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? सर जी, आज बताऊं तो मेरी अम्मी ने एक चीज मुझे सिखाई है कि जब सुबह उठे ना तो अपना बिस्तर ठीक किया करें। तो मैं पहले अपनी बेडशीट फोल्ड करता हूँ, फिर अपना कंबल भी फोल्ड करता हूँ, हेड ठीक करके फिर मैं बाहर निकलता हूँ। Oh, literally, Mr. Bhuta, you are crazy. Just try to speak English language. आप इसको ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी बेडशीट ठीक करता हूँ या मैं अपना ब्लैंकेट ठीक करता हूँ। You can use a very important idiomatic expression here. You can use I make my bed. So बिस्तर ठीक करने को idiom की लैंग्वेज में कहा जाता है making a bed. So you can use that after getting up
I usually make my bed. Usually is a very important word whenever you need to talk about the routines you have. The usually word is important every time. अब मुझे पता चल गया कि बिस्तर ठीक करने को इंग्लिश में एक माई बेड कहते हैं। आपको भी पता चल गया होगा एक माई बेड। तो सर अब मैं यही यूज किया करूंगा, आई एक माई बेड। और उसके बाद सर मैं नमाज अदा करता हूँ। आजकल तो रेगुलर नमाज अदा कर रहा हूँ, जिससे कहते हैं कि नमाज जो है एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है। तो मैं भी नमाज से ही अपने दिन का आगाज करता हूँ सर जी। Oh, that's a very positive gesture from Mr. Buta. In English language, you can say that I start my day with a Fajr prayer, and it is a very positive and healthy habit. सर जी एक आज बताता हूँ। उसके बाद जो है ना, आजकल मैंने रूटीन सेट की हुई है। मैं ना वॉक के लिए चला जाता हूँ। हमारे घर के बराबर में एक पार्क है छोटा सा, वहां जो है सुबह सुबह लड़कियां भी आती हैं। तो मैं मोटिवेटेड हूँ आजकल, मैं वॉक के लिए जाता हूँ। ये रूटीन सेट कर लिए। Oh, excellent, Mr. Bhuta. Morning walk is a very good and healthy activity. So you can say that I go outside for morning walk. It can make my day fresh. सर वॉक से जब वापस आता हूँ तो मैं पसीना आ जाता है, तो मैं नहाता हूँ, शावर लेता हूँ। उससे ये फायदा होता है कि मैं जो है ना फ्रेश फील करता हूँ। ऑफिस भी जाना होता है, बिल्कुल फ्रेश फील करता हूँ। और सर जी शावर के बाद मैं टीथ फ्रेश करता हूँ। देखिए ऑफ हो गया मेरे दांत अब। तो मैं रोजाना जो है ना ब्रश करता हूँ मैं। You can say that as I want to stay active for a whole day, so I take a shower as well as I brush my teeth. So these are the regular routines of every person. So you can say that I take a shower and I brush my teeth. उसके बाद जो है ना अम्मी आवाजें दे रही होती हैं, फिर जो है ना पेट पूजा करना होती है। फिर जो है ना 5-7 पराठे जो है ना वो आता हूँ, फिर सुकून मिलता है मुझे। बस फिर नाश्ता करके रेडी। Mr. Buta, if you are in the habit to prepare your breakfast by yourself, you can use that. Then I prepare my breakfast. And if you only enjoy the breakfast, like कि अगर आप अपना ब्रेकफास्ट खुद से रेडी नहीं करते, अगर आपको अम्मी बना करके देती हैं या कोई और घर में आपको ब्रेकफास्ट रेडी करके देता है, so you would be only using that, then I enjoy my breakfast. हाँ फिर सर आपको पता है ना मेरी नई जॉब हो गई है आपकी दुआओं से। तो फिर जो है ना मैं जो है ना फिर घर से जो है ना 8 से 9 बजे तक निकलता हूँ ऑफिस के लिए। बस फिर सारा दिन उधर ही हो जाता है मेरा। I can give you the proper phrase for talking about that. I go to my office at 9 or at 8 a.m. You can use that. I leave home for my office at 8 a.m. Or you can say that I leave home for my office at around 8 a.m. because you don't have the exact time to leave your home for office. So तकरीबन के लिए जो वर्ड यूज होता है आप अबाउट उसके साथ लगा देते हैं, जो ये बता रहा होता है कि आप थोड़ा सा आप ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। टाइम थोड़ा पहले भी घर से निकल सकते हैं, थोड़ा बाद में भी निकल सकते हैं। सो फॉर दिस रीजन it is suitable to use I left my home, sorry, I leave my home at around 8 or 9 a.m. सर कसम से सर ऑफिस वाले ना बहुत
जुल्म करते हैं मुझ पे। ऑफिस पहुंचते ही इतना काम दे देते हैं मुझे मुझे कसम से हर को जाने की फुर्सत नहीं मिलती, और इतने टास्क होते हैं कि मैं थक जाता हूँ बहुत ज्यादा, और बहुत मुश्किल और टफ रूटीन है मेरी ऑफिस में। We know very well that you have started your new job and wish you all the best for your new job. And we know very well that you are hard working and you must have hectic routine to follow. If you want to say that कि मुझे वहाँ सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, so you can use this word for telling your tough routine that I have a hectic routine to follow there. I have so many tasks I do on regular basis. सर जब 5 बजने वाले होते हैं ना तो बहुत खुशी हो रही होती है, जहन्नम से आजादी मिलती है। 5 बजे मैं वहां से निकलता हूँ, घर आ जाता हूँ। अगेन विद द सेम पैटर्न, जिस तरह हमने ये कहा था कि मैं 8 से 9 बजे मैं घर से निकलता हूँ ऑफिस के लिए, in the same structure you will be describing that I leave my office at around 5 p.m. और जब वापस आता हूँ तो भूख लग जाती है, सुबह से 5-7 पराठे, उसके बाद कुछ नहीं, बस फिर आता हूँ तो चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खा लेता हूँ, वो लंच हो जाता है मेरा सर। बस फिर Oh, Mr. Buddha, if you're leaving office after 5 p.m., it means that you have taken your lunch at office. क्योंकि आपका लंच का टाइम जो है ये नून में होता है या आफ्टरनून में होता है, सो नाउ यू आर गोइंग टू एंटर इन द इवनिंग टाइम पीरियड, सो दैट वुड बी सपर. If you enjoy taking snacks, so that would be named as supper. ऐसे खाने को जो कि आप जो है डिनर से पहले कुछ हल्का फुल्का ट्राई करते हैं, उसके लिए आप सपर यूज करते हैं. ओके सर, इसको अपर कहते हैं, पता चल गया। उसके बाद सर मैं जो है ना, नींद बहुत ज्यादा आई होती है क्योंकि ऑफिस में कभी इधर कभी उधर थक जाता हूँ। फिर जो है ना मैं जो है ना आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, इतना भी टाइम मिले मजे से जो है ना हो जाता हूँ मैं। Oh, Mr. Bhuta, you need to say that you take a short nap whenever you have a time to take rest for around 1 hour or 30 to 40 minutes. You can use. Then I take a short nap. अर्जी, और फिर जो है ना यहाँ अली में जिम है, वहाँ का जो ट्रेनर जो है ना वो इतना जिगर है। फिर जो है ना मुफ्त में जिम करता हूँ रोजाना, डेली जो है ना वहाँ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी बना रहा हूँ जबरदस्त। Oh, Mr. Bhuta, it is your wonderful and healthier activity, and I would recommend that you need to continue this routine. It means that I go to gymnasium, I go to gym for exercising, I go to gym for exercise or for exercising. Both the phrases are okay in English language. अर्जी, उसके बाद जो है आपको आता है कि ओबो से बस 5-7 पराठे खाए होते हैं, और दोपहर में चाय बिस्किट, और रात को जो है ना मैं डाइटिंग कर रहा हूँ आजकल, प्रॉपर डाइटिंग। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था मोटा हो रहा हूँ, उस दिन से मैंने डाइटिंग शुरू कर दी है। मैं कुछ भी नहीं खाता रात को, बिल्कुल फिट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। Oh, Mr. Bhuta, I don't think so. It is a very good habit to skip the dinner. According to the doctors, that skipping a dinner is always a bad habit. You need to take your dinner on regular basis. If you are on a diet, you need to ask
from the experts, from the nutritionists, to maintain a balanced diet. You can use that. Nowadays, I'm on a diet, and this is why I have to skip my dinner. I'm not taking my dinner on regular basis. You can use these sentences and phrases while talking about your routine. हर जी आपको एक सीक्रेट बताता हूँ अपना, किसी को नहीं बताना, अम्मी को भी नहीं बताना आपने ना, और किसी को भी नहीं बताना। मसला ये है कि हाथ को होने से पहले जो है ना, एक लड़की है, फोन पे बात करता हूँ उसके साथ में, और जब तक हाथ ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती कसम से। मुझे ना प्यार हो गया उससे, और बताना नहीं है किसी को। अम्मी को पता चला ना तो अम्मी जो है ना बहुत मारेंगी मुझे। Oh, Mr. Bhuta, don't worry, we can keep your secret. You can use that. I cannot manage the time for my special person. So that's why, after getting free from my daily chores, I normally talk to my loved one. So it would be your routine of talking on call, giving the time to your special person on regular basis. और जी बात करके ना बहुत नींद आती है, फिर जो है ना मैं जो है ना होने चला जाता हूँ। फिर तकरीबन 11 बजे जो है ना रूटीन है मेरी कि मैं 11 बजे पक्का हो जाता हूँ। फिर मुझे कुछ पता नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं करना। सुबह फिर जल्दी उठ के ऑफिस जाना होता है, तो फिर पक्का सो जाता हूँ मैं। Oh, here I will surely give you the very, very, very important idiom, and it is very interesting too. You can say that after getting free from the call, I go to hit the sack at around 11 p.m. ये बहुत मजे का इडियम है वाकई, हिट द एग। अब जो है ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी यही बताऊंगा, आई एम गोइंग टू हिट द एग। उसको समझ को नहीं आनी, उसकी भी इंग्लिश मेरे जैसी है। Oh, dear audience, that was the routine of Mr. Bhuta. Now you need to explain that what is your daily routine. And if you want to learn these type of idiomatic expressions and useful phrases to use on regular basis, just try to follow the channel. Thank you very much.